आज जो है हम लोग जो भी चैप्टर्स अपना पढ़ चुके हैं लॉज ऑफ मोशन, उसी चैप्टर को आज हम लोग रिवाइज़ करेंगे। और इस रिवीजन क्लास में क्या होगा कि हम लोग इसमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास है ये। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आप ऑलरेडी जानते हो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है टोटल पाथ, ठीक है। ये डिफरेंस है। उसके बाद जो डिस्टेंस होता है वो एक स्केलर होती है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक वेक्टर होता है, वेक्टर। तो ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो इसी पे अब क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। क्वेश्चंस ये है कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक ये लड़का खड़ा है, ये, और ये लड़के ने मान लो यहाँ पे है पॉइंट ए पे, पॉइंट ए से ये गया बी पे और बी से वापस आया ए पे, ठीक। तो ए से बी गया तो मान लो 10 मीटर गया और बी से ए पे आया तो फिर से 10 मीटर आया। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा ए से बी गया था तो 10 और बी से ए पे आया तो 10, टोटल कितना हो गया? 20 मीटर। ये हो गई डिस्टेंस। अब अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चे लोग, बताओ जल्दी से। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। बताओ कैसे 0 हुआ? क्योंकि वो ए से शुरू किया था, ए से बी गया था, फिर बी से वापस चलते हुए आ गया ए पे, तो वो जहाँ था वहीं है, यानी वो ए पे पहले भी था और ए पे लास्ट में भी है, तो इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। अब इसी ट्रिक पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। इमेजिन कर लो कि यहाँ पे पॉइंट ए है, ये लड़का ऐसे खड़ा हुआ है। इस लड़के का मैंने पैर पकड़ के ऐसे घुमा दिया, ऐसे घूम गया ये भाई साहब। जब ये घूम गया तो मैंने इसको पूछा, वापस अपनी जगह के खड़ा हो गया। तो मैंने पूछा बताओ अब ये डिस्टेंस कितना कवर किया? ये क्वेश्चन था, किसने डिस्टेंस कवर कितना किया? ये था कहाँ पे? ए पे। और ए से मैंने इसको घुमा के, ऐसे घुमा के वापस ए पे ला के खड़ा कर दिया, इसका ये दोनों पैर पकड़ के ऐसे मैंने नचा दिया इसको। तो अब डिस्टेंस पूछ लिया। और डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? टोटल पाथ। डिस्टेंस होता है टोटल पाथ, ठीक है। टोटल पाथ इसने कितना कवर किया? तो ध्यान से देखने वाली बात ये है कि ये बच्चा जो था वो इस रास्ते पे ऐसे चला है, और यही रास्ते की अगर हमें लंबाई पता चल जाए, लेंथ पता चल जाए, तो हम कह देंगे कि टोटल पाथ इसका यही है। तो टोटल पाथ अगर हम ध्यान से देखें तो ये सर्कल का सरकमफेरेंस है, सर्कल का सरकमफेरेंस, ठीक है। तो सरकमफेरेंस सर्कल का कितना होता है? जिन बच्चों को पता होगा वो बता ले जाएंगे। अब मान लेते हैं कि ये सेंटर ओ है, ये रेडियस कितना है? आर है। तो सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है? 2πr, सब लोग जानते हो। तो यही इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। डिस्टेंस यानी टोटल पाथ। तो टोटल पाथ कितना हो जाएगा? 2πr। तो ये आपका आंसर है और यूनिट क्या होगा? मीटर। अब अगर मैं पूछूं नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसमें बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? क्या बताओ? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट देख लो, कोई घबराने की बात नहीं है। डिस्प्लेसमेंट तो बड़ा आसान है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ए पे था ये, ए पे ए था, और जब ये घूम के आया तो वापस कहाँ आया? ए पर ही खड़ा हो गया। यानी जो इसकी इनिशियल पोजीशंस थी वही इसकी फाइनल पोजीशन है, और इनिशियल फाइनल जब सेम हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। तो इसलिए इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? 0 मीटर। अब देखो इसी क्वेश्चंस को मैं घुमाता हूँ और एक और क्वेश्चंस बना देता हूँ आपके सामने। चलिए मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये बंदा है, इसको मैंने फिर से घुमा दिया एक बार, अब की बार फिर घुमा दिया, कितनी बार? 2 बार हो गया। तो मैंने एक इस बंदे को, ये जो बंदा है, ये लड़का छोटा सा जो है, इसको मैंने कितनी बार घुमा दिया? बोलो कितनी बार घुमा दिया भाई? एक बार कि 2 बार? 2 बार घुमाया मैंने। तो अब बताओ डिस्टेंस कितना हुआ? तो डिस्टेंस अगर मैं एक बार घुमाता, यहाँ से ऐसे ले आता, तो इसका डिस्टेंस हो जाता 2πr। अब मैंने इसको कितनी बार घुमाया है? 2 बार। तो इसका मतलब 2πr 2 बार करना पड़ेगा, यानी मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल कितना हो जाएगा? 4πr। ये डिस्टेंस हो गया मीटर में। अगर मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट क्या पूछूं? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बताओगे? डिस्प्लेसमेंट बताओगे आप लोग 0। क्यों 0 बताओगे? क्योंकि वो ए पर ही था, और जब मैंने उसको 10 बार घुमाऊँ, चाहे 5 बार घुमाऊँ, चाहे 100 बार घुमाऊँ, अगर वो वापस ए पे आके खड़ा हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट उसका 0 ही होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 ही होगा हर बार, क्योंकि जो इनिशियल पॉइंट है वही फाइनल पॉइंट है, इसलिए वो 0 ही होगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब इसी क्वेश्चंस को और आगे बढ़ाते हैं। बच्चे लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ ध्यान से देखिए आप लोग। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि मान लो जैसे कि ये एक बंदा है ए पे, ये मान लो ये लड़का है ऐसे, ये लड़का ए पे है ये, ठीक है। अब ए से ये बंदा गया, चलते चलते गया बी पे,
और बी से वापस चलते हुए आया, बी से वापस चलते हुए आया ए पे, तो डिस्टेंस बताइए कितना हुआ डिस्टेंस। तो मान लेते हैं हम 10 मीटर है। तो ए से गया बी और बी से वापस आया ए, तो 10 और 10 कितना हो गया, 20 मीटर, ये डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि वो ए से गया था बी पे और वापस बी से ए पे आया, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक हो गई, तो 0 हो गया। अब इसमें नोट करने वाली बात ये है, मैं इसलिए ये क्वेश्चन वापस से कराया, नोट करने की बात ये है, अगर आप ध्यान से देखो तो डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा बड़ा है। देख लो आप, डिस्टेंस यहाँ 20 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट 0 है, यानी डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है या बराबर रहेगा, ये याद रखना। डिस्टेंस जो है या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा और या बराबर, पर छोटा नहीं हो सकता, ये चीज़ है। और इस बार ये एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस आया था कि क्या डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, तो आंसर है यस, बड़ा होता है। क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं, तो आंसर है यस, बराबर भी होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको ध्यान से आपको लिखना है, एमसीक्यूज़ में आया है और आगे भी आने के चांस है। यानी डिस्टेंस होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होता है और या तो बराबर होता है। डिस्टेंस जो है या तो बड़ा और या तो बराबर, इस समझ में आ रहा है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अब एक चीज़ हो जाती है स्पीड, अब एक चीज़ पढ़ना अपने को, स्पीड। तो स्पीड का मतलब ये होता है कि जब डिस्टेंस को डिवाइड बाय टाइम कर दो तो भी स्पीड आता है। और जब वेलोसिटी की बात करें तो अपने को लेना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट और उसको टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वेलोसिटी आ जाएगी और इससे क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगा। अब डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो मीटर पर सेकंड, और इसका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो यूनिट दोनों की सेम होती है। स्पीड जो होता है बच्चे लोग, वो कौन सी क्वांटिटी होती है, स्पीड जो होता है वो स्केलर होता है और वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर होता है। ठीक, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन एक और। अब मान लें हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन। मान लीजिए यहाँ पे एक लड़का है, ये इस लड़के का शुरू में वेलोसिटी, मान लो इसकी शुरू की वेलोसिटी u है, बाद में इसकी वेलोसिटी हो गई, ये दौड़ रहा है, बाद में इसकी वेलोसिटी मान लो v है। अब u का वैल्यू हम मान लेते हैं 10 मीटर है पर सेकंड और v की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक। और इसने u से जब v पे गया तो इसने जो एक्सेलरेशन अटेंड किया वो हमें पता नहीं है, एक्सेलरेशन कितना नहीं पता है। लेकिन इसने जो ये वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से जो 20 मीटर पर सेकंड आया, टाइम दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है कि इसने ये वेलोसिटी अटेंड किया 5 सेकंड में, 5 सेकंड में ये वेलोसिटी अटेंड किया। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, एक्सेलरेशन बताओ, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है डिस्टेंस बताओ कितना कवर किया। तो ये दो क्वेश्चन है। तो क्या इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग, तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से। फॉर्मूलाज बताइए जल्दी से, तीनों फॉर्मूलाज न्यूटन के। पहला फॉर्मूला न्यूटन का है ए इज़ इक्वल टू या वी इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूलेज हैं, देख लो ध्यान से। अब इन तीनों फॉर्मूले में कौन से फॉर्मूला सूट कर रहा है आपके क्वेश्चंस को, ये देखिए। अब इसमें कौन कौन से डेटा दे रखा है आपको, देखिए। आपको u दिया हुआ है तो ये u है, उसके बाद v दिया हुआ है तो ये v भी है, राइट। और कौन सी चीज़ दिया है, t दिया है तो t भी है, यानी ये पहला वाला फॉर्मूला सूट कर रहा है। तो अब आप इस पहले फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और क्या निकालेंगे, a। तो यहाँ पे a आ जाएगा, a का आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्पीड बताइए, स्पीड। तो स्पीड कैसे आएगा, सॉरी इस स्पीड नहीं, एस मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बताओ। अब डिस्टेंस के लिए आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, चाहे आप सेकंड यूज़ कर लो और चाहे थर्ड यूज़ कर लो। सेकंड भी यूज़ कर सकते हो, ये वाला भी यूज़ कर सकते हो, ये भी यूज़ कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करेंगे आप लोग और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे आज इसको सॉल्व करके भेजिए, ठीक है। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
जैसे यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कार है, दिस इज़ अ कार, ये कार मान लेते हैं हम लोग। अब ये कार की वेलोसिटी है 30 किलोमीटर पर आवर, ये वेलोसिटी है। और ये कार जो है 30 किलोमीटर गया, 30 किलोमीटर गया। उसके बाद एक और कार है दूसरी वाली, ये कार ए था और ये कार कौन सा है, बी। इसकी वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर। और ये जो कार है, ये कार मान लो कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो अब आपसे क्वेश्चन ये है, बताओ एवरेज स्पीड। ये क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड बताइए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। अब आप अच्छी तरह जानते हो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यही तो फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है बताओ जल्दी से। यहाँ देखिए 30 किलोमीटर और 80 किलोमीटर, ये आपका 30 किलोमीटर ये रहा। ध्यान से देखिए, ये 30 किलोमीटर है, दिस इज़ 30 किलोमीटर, और ये 80 किलोमीटर, यही आपका डिस्टेंस है। पहला कार 30 गया था और बी वाला कार 80 गया था। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 80 + 30, तो ये हो जाएगा 80 + 30। टोटल टाइम कितना होगा बताओ। मान लो जब कार 30 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था तो टाइम उसको मान लेते हैं T1 लगा, और जब 40 किलोमीटर जा रहा था तो मान लो टाइम T2 लगा। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, T1 + T2, ये हो जाएगा। अब T1 और T2 का वैल्यू निकालोगे तब आपको एवरेज स्पीड आएगा। तो T1 और T2 का वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ जल्दी से सोचो। तो यहाँ देखिए T1 अगर निकालना है आपको, तो चलिए देख लेते हैं, निकाल लेते हैं T1 और T1 की वैल्यू। अब स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, राइट। तो अगर हमको टाइम चाहिए तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम उधर ले जाओगे, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस और इधर आ जाएगा स्पीड। तो डिस्टेंस कितना दिया है, ये रहा डिस्टेंस 30 किलोमीटर, अपॉन स्पीड कितना दिया है 30 किलोमीटर पर आवर। ये इसको कैंसिल करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 1 आवर, या 1 आवर आंसर आएगा, ये टाइम आ गया, ये T1 हो गया। अब इसी तरह से अगर T2 निकालोगे तो T2 का डिस्टेंस है 80 और स्पीड है 40, तो कैंसिल करोगे तो ये कट जाएगा, 4 1 जा 4 4 2 जा, तो ये जाएगा 2 आवर। तो टाइम आ गया T2 2 आवर और टाइम आ गया T1 1 आवर, ठीक है। तो 2 आवर और 1 आवर ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 3 आवर। तो यहाँ पे अब आंसर आ जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 110, ये हो जाएगा 3, सॉल्व करिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, उसके बाद 2 आया, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका एवरेज स्पीड है, दिस इज़ द एवरेज स्पीड, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन सॉल्व करना, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में आएंगे। और एक चीज़ और, NCERT के क्वेश्चंस आप लोग जो है सॉल्व करेंगे, सॉल्व NCERT क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। और जो क्वेश्चंस आपको ना आए, जो भी क्वेश्चंस डाउट हो, वो क्वेश्चंस आप बताएं हमें, मैं अपने वीडियोज़ में उन क्वेश्चंस को इंक्लूड करूँगा और फिर उसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से NCERT क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आने वाले नेक्स्ट 2 या 3 डेज़ में, मतलब 29 को आप अपने डाउट्स के साथ मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लास 30 का जो डेट 30 को हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें NCERT सॉल्यूशंस रहेगा, जो आप डाउट्स पूछोगे, ठीक है। तो आप सॉल्व करिए और डाउट्स पूछिए, ठीक है, ओके।